नमस्कार दोस्तों, कहते हैं समुंदर खूबसूरत भी है और खतरनाक भी। वो आपको गोद में सुला भी सकता है और पल में निगल भी सकता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उन 6 लोगों की कहानी जो एक अनजान टापू पर फंस गए और जिसमें से सिर्फ 2 ही जिंदा बचे। साल था 2018 का, जुलाई का महीना चल रहा था। इंडोनेशिया की जकार्ता से एक छोटा कार्गो जहाज सी वागिजोर सफर पर निकला। इस जहाज पर 12 क्रू मेंबर्स और 6 पैसेंजर्स थे। पैसेंजर्स के नाम थे आर्यन एक फोटोग्राफर था, सुमित एक इंजीनियर था, जेसिका एक अमेरिकन ट्रैवलर थी, राहुल एक मेडिकल स्टूडेंट था, मार्क एक मछुआरा था और तारा एक अकेली माँ थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। नीला आसमान, शांत लहरें, ठंडी हवाएं। आर्यन कैमरे से तस्वीर ले रहा था, जेसिका डेस्क पर बैठकर किताब पढ़ रही थी, तारा अपने बेटे की तस्वीर हाथ में लिए सोच में डूबी हुई थी। दूसरे दिन मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए, हवा तेज होने लगी और लहरें उछलने लगी। कप्तान ने रेडियो से मदद मांगी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रेडियो सिग्नल पूरी तरह से गायब हो चुका था और फिर एक विशाल लहर ने जहाज को टक्कर मारी। इंजन बंद हो गया, डेस्क पर पानी भरने लगा, लोग चीखने लगे। कुछ ही मिनटों में सी वागिजोर समंदर में डूबने लगा। चीखें और लहरों की आवाजें निकलकर मौत का गीत गा रही थी। किसी तरह 6 लोग लाइफ बोट पर चढ़ पाए, बाकी हमेशा के लिए समुद्र में खो गए। लहरें उन 6 लोगों को इधर उधर ढकेल रही थीं। कोई दिशा नहीं, कोई सहारा नहीं, बस उम्मीद है कि कोई जहाज दिख जाए। 6 घंटों तक वो लहरों से लड़ती रहीं और आखिरकार एक अनजान टापू के किनारे आ गए। टापू पर चारों तरफ घना जंगल था, अजीब पक्षियों की आवाज और कहीं कहीं पेड़ों के बीच से आधी ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने किनारे पर आकर आग जलाई, लेकिन रात के सन्नाटे में जंगल से अजीब सी चीखें सुनाई दे रही थी। किसी को लगा ये कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि शायद ये कोई इंसान भी हो सकता है। सुबह होते ही उन्होंने पानी और खाना ढूंढना शुरू किया। मार्क ने मछलियां पकड़ी, नारियल तोड़े, लेकिन टापू पर पीने लायक पानी नहीं था। टापू की बीचों बीच आर्यन और जेसिका को एक पुराना लकड़ी का ढांचा मिला। अंदर टूटी हुई रेडियो, पुराने बर्तन और दीवार पर अजीब निशान, कोई जैसे दिन गिन रहा हो, 30, 31, 32 और फिर अचानक गिनती रुक गई। चौथे दिन सुमित गायब हो गया। सुबह उसकी सिर्फ खून के धब्बे और जूते मिले। इस डर ने सबको चौंका दिया। 5वें दिन तारा किनारे के पास कुछ ढूंढ रही थी। अचानक जंगल से एक जंगली जानवर निकल आया। उसने तारा पर हमला किया और मार्क और आर्यन ने उस बचाने की कोशिश की, लेकिन तारा की जान नहीं बचा पाई। अब सिर्फ 4 लोग ही बचे थे। पानी खत्म हो गया था, जेसिका बीमार पड़ गई थी और 7वें दिन उसने भी दम तोड़ दिया था। अब बस 3 लोग बचे थे, मार्क, आर्यन और राहुल। उन्होंने टूटी हुई लाइफ बोट को ठीक किया, टापू से निकलने की कोशिश की। जैसे ही नाव पानी में उतरी, आसमान फिर से काला हो गया और एक और तूफान आया। नाव पलट गई। राहुल गहरे पानी में गायब हो गया। मार्क और आर्यन तैरते रहे। वो 2 दिन बाद एक दूसरे जहाज से उन्हें देख लिया। 6 में से 2 जिंदा बचे। आज भी उस टापू का नाम किसी नक्शे पर नहीं है और ना ही वहां कोई जाने की हिम्मत करता है। कहते हैं वो टापू सिर्फ उन्हीं को छोड़ता है जो उसकी कहानी सुनाने के लिए जिंदा बचे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में बताएं कैसी लगी वीडियो।